Hello guys, welcome back to my channel Chemistry Topic. This is Raj Gupta and today we are going to discuss about the new topic that is chemical equilibrium. तो आज हम chemical equilibrium को डिस्कस करेंगे. तो आज डिफिनेशन देखते हैं पहले chemical equilibrium में. इन ए chemical reaction में chemical equilibrium is a phase. Chemical equilibrium एक phase है या स्टेज है in which both reactant and product are present in concentration which have no further tendency to change with time. इसमें बहुत रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं ऐसे कंसंट्रेशन पे जो टाइम्स के चेंज होने से नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज, टाइम के चेंज होने से कोई चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई रिएक्शन लेते हैं, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है. तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम में आर एफ इक्वल टू आर बी, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. आरबी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. आइए तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं. कंसंट्रेशन वैसे टाइम का ग्राफ बनाएंगे. तो यहां पे टाइम हो गया, यहां पे कंसंट्रेशन हो गया. मान लीजिए रिएक्टेंट ए का के अकॉर्डिंग घटेगा फिर एक टाइम पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. ऐसे प्रोडक्ट का मान लीजिए प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी का टाइम बढ़ने पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एक टाइम पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. ये आ गया इक्विलिब्रियम पे. ये हो गया बी प्रोडक्ट और ए रिएक्टेंट एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इसी को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. आज देखते हैं एक और पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं. तो डिफिनेशन है द स्टेट एट विच फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हो, इक्वल हो तो उसको कारण इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. At this point, the number of reactant molecule convert into product and product convert into reactant are the same is known as dynamic equilibrium. इस पॉइंट पे तो जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का नंबर होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट जो होता है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, दोनों सेम हो तो इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप्स, देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के टू टाइप होते हैं, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम. आइए देखते हैं होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. इन दिस टाइप द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर ऑल इन सेम फेज. जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं सेम फेज में होते हैं. जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट अगर सॉलिड में है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड में होगा, रिएक्टेंट लिक्विड में तो प्रोडक्ट भी लिक्विड होगा, रिएक्टेंट गैस में तो प्रोडक्ट भी गैस में होगा. दिस केमिकल इक्विलिब्रियम फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप. जो होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में. तो पहला टाइप है रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट. इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इक्वल होते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए. आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल में पहला H2 गैस प्लस I2 गैस. तो इक्विलिब्रियम पे बनेगा 2HI. ये भी गैस है, फेज भी सेम है. और एक और एग्जांपल लेते हैं दैट इज N2 गैस प्लस O2 गैस टू फॉर्म 2NO गैस. तो इसका डिफिनेशन अकॉर्डिंग रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट. तो इसमें वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से टू मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो ये एक टाइप होगा. इसमें भी वन मॉलिक्यूल N2 वन मॉलिक्यूल A2 तो टू मॉलिक्यूल NO तो टू मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट से टू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है. आइए अब देखते हैं दूसरा
रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। इसका दूसरा जो है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट इस जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के बराबर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए 2SO2 गैस प्लस O2 गैस टू फॉर्म 2SO3 in gaseous state. So 2 molecule of SO2, 1 molecule of O2 form 2. तब 3 molecule reactant to form 2 molecule of product. That is number of molecule equal नहीं है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए COCl2 गैस, 1 molecule of reactant to form CO2 गैस प्लस Cl2 गैस, 2 molecule of product। अब देखते हैं दूसरा, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन जो हेट्रोजीनियस होते हैं। डिफिनेशन देखते हैं, इन दिस टाइप द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है इक्विलिब्रियम पे डिफरेंट फेज में प्रेजेंट हो, तो इसको हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मान लीजिए CO2 गैस रिएक्ट विथ कार्बन सॉलिड टू फॉर्म 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो गैस और सॉलिड से गैस का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, CO3 जो कि सॉलिड है, इससे फॉर्मेशन होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। तो इसमें रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट में गैस आ गया, तो ये हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc और Kp होता है, क्या होता है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज अ कांस्टेंट टू डिनोट एट विच द रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, एक कांस्टेंट होता है जो डिनोट कर, जो शो करता है द रेट ऑफ रिएक्टेंट होता है इक्वल होता है रेट ऑफ प्रोडक्ट के। रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस B एट इक्विलिब्रियम गिव C प्लस D, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन एंड C concentration of C and concentration of D। तो at equilibrium पे RF इक्वल टू RB, RF RB के बराबर होता है। तो RF की वैल्यू क्या होती है, KF कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, और RB की वैल्यू KB concentration of C and concentration of D। तो KF अपॉन KC, KF अपॉन KB इक्वल टू, KF अपॉन KB को इधर लाएंगे और इसको लाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो KF अपॉन KB को KC कहते हैं, KB को KC कहते हैं। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर लिक्विड। जो लिक्विड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको Kc से डिनोट करेंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसीय रिएक्शन, किसी गैसियस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको Kp से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल N2O4 इक्विलिब्रियम पर 2NO2 बनाते हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc। Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2, जो उसका स्टोइकियोमेट्री उसके पावर बन जाएगा NO2, और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 ये हो गया सॉलिड के लिए। हमारे जैसे कोई गैसियस रिएक्शन है, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस से फॉर्मेशन हो गया 2NH3 का, अमोनिया गैस का।
तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा केपी, केपी इजकल टू NH3 का पे होल होगा, स्टोकियोमेट्री और पावर में चेंज हो जाएगा, N2 1 ही मोलिकुलस 1 रहेगा और 3S2, तो S2 पे 3 पावर हो जाएगा। अब देखते हैं रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी, केपी और केसी का रिलेशन। केपी इजकल टू केसी आरटी डेल्टा एनजी, तो आरटी टेकन फ्रॉम द गैसियस इक्वेशन, जिसमें पीवी इजकल टू आरटी, पीवी इजकल टू आरटी, और डेल्टा एनजी होता है मोल डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जैसे समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू डेल्टा एनजी, तो मोल डिफरेंशिएट कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए N2 plus 3S2 gives 2NH3, N2 gives 2NH3, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ डेल्टा एनजी निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2 एंड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 और प्लस 1 4 इक्वल टू -2। आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, इफ डेल्टा एनजी इज निगेटिव, एनजी होता है अगर निगेटिव तो केसी इज ग्रेटर देन केपी होगा। इफ डेल्टा एनजी पॉजिटिव, तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा तो केसी केपी से छोटा होगा, केपी का वैल्यू ज़्यादा होगा। इफ डेल्टा एनजी इक्वल टू 0, डेल्टा एनजी जो होता है 0 होगा तो केपी और केसी दोनों इक्वल होंगे। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन केसी एंड केसी डैश, केसी और केसी डैश का रिलेशन बताना है। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्शन ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक कोई और भी रिएक्शन है बी से ए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको मान लीजिए केसी डैश इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए केसी इक्वल टू 1 अपॉन केसी डैश हो जाएगा। ये केसी और केसी डैश का रिलेशन। तो रिएक्टेंट से समझिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना केसी, तो प्रोडक्ट अगर वही रिएक्टेंट बनेगा तो 1 अपॉन केसी, केसी इक्वल टू 1 अपॉन केसी डैश। अब देखते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का यूनिट क्या होता है, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो डेल्टा एनजी अगर 0 है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 है तो यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस हो जाएगा। मोल आर नॉट इक्वल, अगर मोल इक्वल नहीं है, डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है तो यूनिट होगा, इक्विलिब्रियम का यूनिट होगा एटीएम में, और डेल्टा एनजी नेगेटिव तो इक्विलिब्रियम का यूनिट होगा 1 अपॉन एटीएम या एटीएम इनवर्स में होगा।